गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 11, व्हील चेयर बास्केटबॉल। ओके, आप लोगों ने नॉर्मल बास्केटबॉल तो देखी ही होगी, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हील चेयर बास्केटबॉल क्या होती है। तो दिस चैप्टर इज़ अ इंटरव्यू। ठीक है, ये एक इंटरव्यू है। इसमें एक इंटरव्यू हो रहा है डैनियल नाम के एक बच्चे का। आई थिंक बच्चा ही है वो, उसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है। हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन व्हील चेयर बास्केट? ठीक है, तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आप व्हील चेयर बास्केटबॉल में कैसे शामिल हुए। आई वॉज एट स्कूल वंस इन अ physical education lesson and the sports teacher said come into the PE office. PE office means ये हो गया फिजिकल एजुकेशन ऑफिस। ठीक है, डैनियल कह रहे हैं कि एक बार मैं स्कूल में शारीरिक शिक्षा की क्लास ले रहा था और मेरे जो स्पोर्ट टीचर थे उन्होंने कहा कि तुम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाओ। ठीक है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे आओ। माई डॉक्टर वॉज देयर। मेरे डॉक्टर जो थे वो वहाँ पे थे, उसके जो डॉक्टर वो भी थे। विद अ फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ में। एंड दे वर टेलिंग मी आई शुड बी मोर इंडिपेंडेंट एंड पुश माई सेल्फ मोर। और मेरे जो डॉक्टर वहाँ पे थे अपने दोस्त के साथ में, वो मुझे एक राय दे रहे थे, एक सलाह दे रहे थे कि मुझे और इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, मुझे और इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ख़ुद को ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। या पुश का मतलब होता है खुद को ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को क्या करना चाहिए, उसे खुद से मोटिवेट होना है उसको। तो ऐसा मेरे डॉक्टर और उनके फ्रेंड कह रहे थे। सो आई सैड। ठीक है, तो मैंने कहा डू यू नो वेयर आई कुड फाइंड आउट अबाउट बास्केटबॉल? तो मैंने कहा कि आपको पता है कि मैं बास्केटबॉल के बारे में जानकारी कहाँ से ले सकता हूँ? एंड दे टोल्ड मी हु टू गेट इन टच विथ। और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किससे संपर्क करना है। या टच का मतलब होता है किससे संपर्क करना है, यानी कि जिससे वो पूछ सके बास्केटबॉल के बारे में। ठीक है, सो आई रैंग देम। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, मतलब जिन्होंने भी जिसके बारे में उन्होंने बताया। एंड वेट इट ऑन फ्रॉम डेट। और फिर बात आगे बढ़ी। नाउ आई एम इन द materials and Liverpool and नॉर्थ वेस्ट टीम। ये ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टीम अभी कह रहे हैं। अब मैं मैटियर्स, लिवरपूल और नॉर्थ वेस्ट टीम में हूँ। आई एम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्क्वाड टू बट आई डोंट प्ले एज येट। आगे वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों में भी हूँ, लेकिन मैं अभी खेलता नहीं। दे हैव 10 पीपल हु प्ले। उनके पास 10 लोग हैं जो अभी खेल रहे हैं। बट सम ऑफ देम आर मूविंग इन एज। और कुछ लोगों की उम्र बढ़ रही है। इट विल फॉलो ऑन आफ्टर दैम। उनके बाद मैं उनके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, अभी तो खेल रहे हैं तो उनके साथ मैं जुड़ूंगा। आई वुड नॉट बी वेयर आई एम नाउ इफ आई हैड नॉट रैंग ऑन दैट थर्सडे नाइट। आगे वो कहते हैं कि अगर मैंने उस गुरुवार की रात को फ़ोन न किया होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता। डेट वॉज ओनली अ ईयर अगो। ठीक है, ये तो सिर्फ एक साल पहले की बात है। आई डिड नॉट प्ले एनी स्पोर्ट्स बिफोर डैट। और इससे पहले मैंने कोई भी गेम नहीं खेला था, कोई भी खेल नहीं खेला था। आई डिड नॉट पुश माई सेल्फ इन चेयर। मैंने अपने आप को कभी भी कुर्सी पर नहीं धकेला था या खुद को मोटिवेट नहीं किया था जब मैं ये व्हील चेयर पे बैठ गया। ठीक है, इसके दोनों मतलब हैं। ठीक है, व्हील चेयर पे खुद से अपने आप को पुश करना और अपने आप को मोटिवेट करना। तो कह रहे तो इससे पहले ना मैंने कोई स्पोर्ट्स खेला था और ना ही मैंने अपने आप को व्हील चेयर पर पुश किया था। द सेकेंड वीक आफ्टर आई स्टार्टेड कमिंग टू बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल में आने के बाद दूसरे सप्ताह में मुझे भी
कोई भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था। नो वन वॉज पुशिंग मी एनीमोर, मतलब कोई भी नहीं कर रहा था, खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना था। नाउ आई ऑलवेज पुश माई सेल्फ, ठीक है, और मैं अब खुद को ही आगे बढ़ाता हूँ, खुद को ही मोटिवेट करता हूँ। एट स्कूल नाउ एवरी वन ऑलवेज आस्किंग इफ दे कैन पुश मी, और अब स्कूल में मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई मुझे आगे बढ़ाएगा, मतलब मुझे धकेलेगा वो, ठीक है, यानी क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं व्हील चेयर को आगे बढ़ने में। एंड हेल्प मी एंड ओपन द डोर, और वो मुझसे पूछते हैं लोग कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या हम आपकी चेयर को आगे पुश कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं। इट इज़ फाइन ओपनिंग डोर बट आई डोंट वांट टू बी पुश्ड। वो कहते हैं कि ठीक है गेट खोलना ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई ये काम करे। हाउ ऑफ्टन डू यू ट्रेन, और कह रहे हैं आप कितना ट्रेनिंग लेते हैं। जब व्हील चेयर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग मतलब वीकली लेते हैं या मंथली लेते हैं या सप्ताह में कितने दिन लेते हैं, कितने घंटे लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि आप कितनी बार ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। अबाउट 5 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में लगभग 5 बार। A lot of people who play wheelchair basketball probably train at least 3 times a week. आगे कहते हैं जो व्हील चेयर बास्केटबॉल खेलने वाले जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग शायद हफ्ते में कम से कम 3 बार ट्रेनिंग करते होंगे, लेकिन मैं हफ्ते में 5 बार करता हूँ। दे आर वेरी डेडिकेटेड, ठीक है, वे बहुत समर्पित लोग हैं। वी प्ले इन अ नेशनल लीग, हम लोग किसी भी लीग में खेलते भी, नेशनल लीग के लिए खेलते हैं। यू आर सपोज्ड टू बी 14 टू प्ले इन द लीग, कह रहे मान लेते हैं कि लीग में खेलने के लिए आपकी उम्र 14 साल होनी चाहिए। बट आई हैव गॉट स्पेशल परमिशन टू प्ले एवर थ्रू आई एम अंडर एज बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी एंड साइज, लेकिन मुझे अपनी क्षमता और मेरे साइज के कारण कम उम्र होने के बावजूद भी खेलने की परमिशन मिल गई। इट इज़ अ नेशनल जूनियर गेम्स दिस वीकेंड एंड यू कैन बी अंडर 14 टू प्ले हेयर। आगे वो कह रहे हैं कि मुझे इस वीकेंड तक नेशनल जूनियर गेम में खेलने की परमिशन मिली है और उसमें आपकी उम्र 14 साल से कम हो सकती है क्योंकि ये जूनियर का खेल है, because it's a junior game. But I am not playing with my age group here. लेकिन मैं यहाँ अपने उम्र के लोगों के साथ नहीं खेल सकता। I am playing with the older ones, the 18 and 19 years old. और मैं 18 और 19 साल के बड़े लोगों के उनके साथ में खेल रहा हूँ। What are the rules of wheelchair basket? आगे इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हील चेयर बास्केटबॉल के रूल्स क्या हैं, उसके नियम क्या हैं। There is a very little difference between wheelchair basketball and the running game. आगे वो कहते हैं कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल और रनिंग गेम में बहुत कम अंतर है। You are allowed to turn face मतलब होता है कदम लेना, ठीक है। You have to allow to run face and then you have bounce or pass the ball. कहते हैं रनिंग गेम में आपको करते कुछ कदम दौड़ने की परमिशन होती है, उसके बाद आपको गेंद को उछालना होता है, उसके बाद आपको पास करना होता है। इन द व्हील चेयर बास्केटबॉल यू आर अलाउड टू पुश, और व्हील चेयर बास्केटबॉल में आपको 2 बार पुश करने की परमिशन होती है एंड देन यू हैव टू बाउंस इट पास टू, और फिर आपको क्या होता है गेंद को उछालना या पास करना होता है। ऑन द ऑफेंसिव यू आर अलाउड 30 सेकेंड, ठीक है, और आपको इसके मतलब जब आप बॉल को दे रहे हैं कर रहे हैं पास करने के लिए, ऑफेंसिव मतलब होता है आक्रामक होना, ठीक है, तो आपको इसके लिए 30 सेकंड मिलते हैं। वेयर इज रनिंग बास्केटबॉल यू आर अलाउड 20, और इसमें जो रनिंग बास्केटबॉल में होता है उसमें 20 सेकंड मिलता है। द बास्केटबॉल आर द सेम हाइट, बास्केटबॉल सेम हाइट पे रहती है चाहे वो रनिंग बास्केटबॉल हो या व्हील चेयर बास्केटबॉल हो। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दे आर लोअर दैम बट दे डोंट, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कम ऊंचाई वाली होती है लेकिन ऐसा नहीं है।
डू यू नीड अ स्पेशल व्हील चेयर टू प्ले? क्या आपको व्हील चेयर खेलने के लिए कुछ स्पेशल नीड, कुछ स्पेशल ज़रूरत है आपको? वो कहते हैं यस, यू हैव टू हैव योर ओन स्पोर्ट्स चेयर मेजर्ड अप ऑफ योर सेल्फ। वो कहते हैं हाँ, आपको अपनी स्पोर्ट्स चेयर का नाप खुद ही लेना होता है। व्हेन यू आर अ न्यू प्लेयर, जब आप नए खिलाड़ी होते हैं, यू यूजली बोरो वन until you are sure you want to one because are really expensive। वो कहते हैं जब आप नए खिलाड़ी होते हैं आमतौर पर आप तब तक उधार लेते हैं जब तक कि आपको यकीन नहीं हो जाए कि आपको एक और चाहिए, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। सॉरी। स्पोर्ट्स व्हील चेयर आर वेरी लाइट। स्पोर्ट व्हील चेयर बहुत ही हल्की होती है एंड दे हैव गॉट नो ब्रेक, और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होते। द फुट रेस्ट हैज़ टू बी एग्जैक्टली 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर। जो फुट रेस्ट होता है यानी कि जिसके ऊपर पैर रखते हैं वो 13 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए ज़मीन से। डैट इज़ अवॉइड इंजरी, ताकि चोट ना लगे। इट इज़ वेरी इजी टू कैच एंकल टू टोज अदरवाइज। ठीक है, नहीं तो एंकल को या पैर की उंगलियों में आसानी से चोट लग सकती है, इसलिए ये 11 सेंटीमीटर फुट रेस्ट होता है जिस पे पैर रखा जाता है। मोस्ट स्पोर्ट्स चेयर हैव कैम्बर बार ऑन देम। कैम्बर बार होता है कि इस तरह से कर्व में मुड़ा हुआ, जिससे आप क्या करो, अपनी जो चेयर है उसको फटाफट मूव कर लो। ठीक है, नहीं तो गेम आप हार सकते हो। तो मूविंग करने के लिए कैम्बर होता है, इसको बोलते हैं कैम्बर। फिर वो कहते हैं अधिकांश स्पोर्ट्स चेयर में कैम्बर बार होते हैं। विच मेक द व्हील्स स्प्रेड आउट एन एंगल, जो पहियों को एक एंगल पर फैलाते हैं। यू कैन एडजस्ट द एंगल अप टू 15 डिग्री एंड इट मेक इट ईजियर एंड मैन्यूवर द चेयर वेयर आर टिप्पी। वो कहते हैं फिर आप क्या कर सकते हो, पहियों को एक उसमें जब आप स्प्रेड करोगे तो आप उसको 15 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे जो चेयर होती है उसको संभालना बहुत ही आसान हो जाता है। बिकॉज द व्हील आर सेट सो फॉर बैक। ठीक है, और जो पीछे लगे पहियों के जो कारण होती है वो स्थिर हो जाती है, टिप्सी हो जाती है, तो आपको जो संभालना है वो ईजी हो जाता है। द मोर कैम्बर द फास्टर ऑफ चेयर टर्न। जितने अधिक कैम्बर होंगे कुर्सी उतनी ही ज़्यादा मूव करेगी। एज सुन एज आई फर्स्ट गॉट द चेयर एंड ट्राई अ शॉट। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, चेयर को आप जैसे ही लोगे तो आप उसको एक बार ट्राई करोगे। द टिप ओवर बैकवर्ड एंड फेल आउट। यू नीड लॉट ऑफ बैलेंस बट यू गेट यूज टू इट। और आगे कह रहे हैं कि आपको इसमें बैलेंस संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जब जितना ज़्यादा आप मतलब कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप संभाल लोगे और फिर आप इसके आदी हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। व्हाट डू यू लाइक अबाउट गेम? आगे कहते हैं कि आपको गेम में क्या पसंद है। आई लाइक कॉम्पिटिशन, मुझे कॉम्पिटिशन्स पसंद है। एंड जस्ट इन्जॉय प्लेइंग, और मुझे खेलने में मज़ा आता है। इट मेड बी लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। एंड लॉट मोर सेल्फ रियलेंट, और मुझे इससे मैं आत्मनिर्भर भी बनता हूँ। आई हैड थॉट अबाउट प्लेइंग बास्केटबॉल बिफोर। मैंने पहले बास्केटबॉल खेलने के बारे में सोचा था, बट आई नेवर डिड एनीथिंग अबाउट। लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कुछ किया नहीं। आई हैव बिकम ए लॉट फिल्टर एंड स्ट्रॉन्ग सिंस आई बिन प्लेइंग। लेकिन जब से मैं खेल रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा फिट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया हूँ। I can remember how I would not reach the basket when I first start, but I can reach 3 point now. मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैं बास्केटबॉल तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब मैं 3 पॉइंट देख सकता हूँ। I have met lot of people through the game
एंड मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड। मैं अब इस गेम के जरिए कई लोगों से मिला हूँ और मैंने कई दोस्त भी बनाए हैं। आई डिड नॉट नो एनी अदर डिसेबल्ड पीपल एंड इट्स चेंज माई आउटलुक अ लॉट। आगे वो कहते हैं मैं किसी भी और विकलांग व्यक्ति को नहीं जानता और इसने मेरे नज़रिए को काफ़ी बदल दिया है। ठीक है, आउटलुक मीन्स मेरे नज़रियों को काफ़ी बदल दिया है। बिफोर आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट टू डू। पहले मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। बट नाउ आई वॉन्ट टू प्ले इन अ पैरा ओलंपिक टीम, द मेंस पुल इंटरनेशनल टीम। और लेकिन अब मैं पैरा ओलंपिक टीम और पुरुष की पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थे डैनियल के बारे में। इनका नाम डैनियल है, ये कैसे पता चला? ये हमें क्वेश्चन आंसर से पता चला।